तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 and 7. 6. A company purchased on 1st April 2016 a machinery 80,000. 80,000 की मशीनरी परचेज की 1st अप्रैल को। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, यहाँ पे राइट करेंगे 2016 1st अप्रैल टू बैंक। कितनी अमाउंट से की थी बच्चों? 80,000। इसके बाद क्या बोला है बच्चों यहाँ पे कि ऑन 1st अक्टूबर 2017 में भी अनदर एक मशीनरी और परचेज की, वो की 50,000 की। जब हम 17 में आएंगे तब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1st अप्रैल से ही की है परचेज, तो यहाँ पे 80,000 का करेंगे, कितना आएगा, कितना परसेंट दिया हुआ है हमें डेप्रिसिएशन, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि 20% करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 80,000 का 20% डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16,000। 8 2 16, 2 और 1 30, ये आ गया डेप्रिसिएशन। काफ़ी मशीनरी है तो हम इसको नाम दे देते हैं M1। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2017, क्योंकि यहाँ पे 16 था तो 16 का पूरा ईयर अप्रैल का जाएगा, तो जनवरी में 2017 स्टार्ट हो जाता है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 2017 31 मार्च। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बच्चों, 16,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। 80,000 में से क्या करेंगे, 16,000 लेस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, 64,000। और अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, हमें पता था कि हमने 2017 में एक और मशीनरी परचेज की है। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे 2017 1st अप्रैल टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा हमारा बैलेंस, कितना था, CD जो था वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 64,000। 2017 में यहाँ बोला था 1st अक्टूबर को परचेज किया, 1st अक्टूबर को परचेज किया बच्चों 2017, इट परचेज 50,000 की। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू बैंक 50,000। अब ये कब की है, 1st अक्टूबर को, तो यहाँ पे क्या डेट मेंशन करेंगे, 1st अक्टूबर। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों, 50,000 पे करेंगे 20%। 20 से 20 कैंसिल, 10 1 2 3 यानी 10,000। 10,000 तो हम ले नहीं सकते पूरा, क्योंकि हमने कब परचेज किया, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमने बीच में परचेज किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है एक्चुअल 10,000, उस पर 6 मंथ का इस साल चार्ज होगा 2017 में। क्यों, बिकॉज वो हमने 6 मंथ यानी कि 6/12, नॉट 6/100, 6 मंथ है तो 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, तो यानी कि 5,000 आएगा। क्लियर है बच्चों, 5,000। ये किसका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ M2, और ये भी डेप्रिसिएशन है। एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ये लगेगा, बट ये किसका है, 2017 का। यहाँ पे आप ऐसे नोट कर लोगे, 2017 का डेप्रिसिएशन है ये 5,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पहले यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2018, क्योंकि जब मार्च आ जाएगा तो 2018 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा बच्चों, M1 का और M2 का, पहले हम अंदर नोट कर लेंगे फिर टोटल बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 16,000
एंड 5000। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 21,000। फिर हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च बाय बैलेंस CD। CD कैसे आएगा? यहाँ पे लिखेंगे M1 M2। तो 64,000 में से क्या करेंगे? 16,000 लेस कर देंगे। कितना आएगा बच्चों? 48,000। और 50 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 45,000। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आएगा बच्चों 93,000। फिर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 411 1,14,000। 1,14,000। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे जो CD है वो क्या बन जाएगा? 2018 में BD बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD M1 M2। कितना आया था? 48,000 एंड 45,000। टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 93,000। क्लियर है बच्चों? अब एक और मशीनरी थी जिसके बारे में बोला था। यहाँ पे बोला था कि 1 अक्टूबर 2018 इफ सोल्ड कर दिया हमने फर्स्ट मशीन जो हमने परचेज की थी 2016 में, वो कितने में सेल कर दी बच्चों? 23,000 में सेल कर दी। तो अब हम कैसे करेंगे? हमने वो कब सेल की है? हमने सेल की है वो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 में। यानी कि वो रही कब तक हमारे पास? अप्रैल स्टार्ट हुआ, 18 स्टार्ट हुआ हमारा, तो वो रही अप्रैल में रही, मार्च मई में रही, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, और अक्टूबर की स्टार्टिंग में वो चली गई। तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2018 में रही। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि वो कितने मंथ रही बच्चों? डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 6 मंथ का चार्ज होगा। कितना था? 16,000 था उसका डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का चार्ज होगा, तो यानी कि 6/12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8,000। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 8,000। देखो बच्चों, अब उसकी वैल्यू कितनी थी फर्स्ट मशीन की? 48,000 थी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसकी वैल्यू थी 48,000। कब? अप्रैल तक। फिर और अक्टूबर में, अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 8,000। 8,000 लेस कर देंगे। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल के आई अक्टूबर से? एक्चुअल वैल्यू आई आपकी 40,000। और आपने उसको सेल कितने में कर दिया? अब हम सेल देखेंगे। सेल हमने किया उसे 23,000 में। अब हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया बच्चों? लॉस हमें हो गया 17,000 का, क्योंकि हमने, हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 40,000 थी, सेल हमने 23 में कर दिया, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है? 17,000 का। तो अब हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले डेट मेंशन करेंगे 2019, 31 मार्च। तो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर में सेल हो रही है बच्चों, अक्टूबर आएगा ना, क्योंकि हमारी जो सेल हो रही है, जो उसका एंड पॉइंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, अब सब कुछ M1 का लिख देंगे जो जो है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 8,000 बाय बैंक। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि पैसे आएंगे, क्या किया हमने? सेल किया, उसके थ्रू आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 23,000। जब लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड। P&L अकाउंट से लेंगे, कितना लेंगे? 17,000। अब देखो इसका टोटल करेंगे तो ये वाला इसके इक्वल आएगा 48,000 के, तो यहीं पे एंड हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे 2019 31 मार्च।
किसका करेंगे अब? सेकंड मशीनरी का। सेकंड मशीनरी का क्या निकालेंगे बच्चों? बाय डेप्रीशिएशन। M2 का, M2 का डेप्रीशिएशन कितना आएगा बच्चों? 45,000 के। वैसे हमने निकाला था एक्चुअल डेप्रीशिएशन जो बनेगा उसका, वो कितना बनेगा बच्चों? M2 का 10,000। तो अब हम यहाँ पे क्या शो करेंगे बच्चों? 10,000। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। तो 45,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 35,000। और अब हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ टोटल कर देंगे। दोनों तरफ टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 93,000। और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? 93,000। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। भूषण एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर द 54,000 एंड स्पेंड 6,000। यानी उसी दिन उसी टाइम उसने क्या किया? स्पेंड किए हैं पैसे। तो यानी कि हमारी वो मशीनरी कितने की परचेज की हमने? 60,000 की। ऑन 1 दिसंबर 2016 15 में परचेज की, फिर 16 में एक और परचेज की 30,000 की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? वर्किंग नोट में सब राइट कर लेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 में परचेज की। कितने की परचेज की? 54 प्लस 6 इंस्टॉलेशन के, तो यानी कि 60,000। फिर 1 दिसंबर को परचेज की। 1 दिसंबर 2016 में कितने की परचेज की बच्चों? 30,000 की। फिर नेक्स्ट आगे क्या बोला है बच्चों? ऑन 30 जून 2017 द फर्स्ट मशीन परचेज जो की थी 1 अप्रैल को, वो सेल कर दी। कितने में की? 36,000 में। कब की? 30 जून 2017 में। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमने सेल कर दी। कब की? 30 जून 2017 में। कितने की सेल की बच्चों? 36,000 की। कौन सी मशीनरी? मशीनरी फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में? आगे बोला है ऑन 1 दिसंबर 2018 द सेकेंड मशीन परचेज जो की थी हमने 1 दिसंबर को, वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ। उसको भी सेल कर दिया। कितने में बच्चों? 26,000 में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड मशीन को भी सेल कर दिया। कब सेल किया है बच्चों? वो हमने 1 दिसंबर को जो हमने परचेज की थी वही हमने 1 दिसंबर को ही 2018 में सेल कर दिया। जो 16 में परचेज की थी, कितने में सेल किया उसे? 26,000 में। ये हमारी हो गई M2। क्लियर है बच्चों? आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में? डेप्रीशिएशन वॉज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एनुअली 31 मार्च गिवन द मशीन। 4 ईयर का आपको अकाउंट बनाना है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? हमने वर्किंग नोट बना लिया है। अब हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैंक 60,000। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2016 31 मार्च, क्योंकि 1 ईयर जब कंप्लीट होगा तो जनवरी से 16 स्टार्ट हो जाता है, तो जनवरी फरवरी मार्च। अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। क्योंकि हमें पता है 2 मशीनरी है तो हम उसको नाम दे देते हैं M1। क्लियर है बच्चों? 10% है तो हम क्या निकालेंगे? डेप्रीशिएशन निकालेंगे। डेप्रीशिएशन ऑफ M1 60,000 है। 1 अप्रैल को लिए तो पूरा ही लग जाएगा 10%। 10% सिंपल भी निकाल सकते हो आप। 60,000 में से एक ज़ीरो कम कर दो तब भी वही आएगा 6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,000। 60,000 में से 6,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 54,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस CD 31 मार्च। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे।
अब ये CD नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, BD, क्योंकि 16 चल ही रहा है, मार्च के बाद अप्रैल 16 ही आएगा। 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 54,000। अब हमने वर्किंग नोट बनाया था, उसमें हमने लिखा था कि 1 दिसंबर 2016 को एक मशीनरी और परचेज कर ली। कितने की बच्चों, 30,000 की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू बैंक 30,000। फिर दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 2017 आ जाएगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन M1 का और M2 का, फिर बाय बैलेंस CD। अब 54 पे तो वही लगेगा 6,000 का ही, और 30,000 में कब परचेज किया हमने बच्चों, 1 दिसंबर को, यानी अप्रैल को करते तो सिंपल निकल जाता, लेकिन अप्रैल में तो हमने की नहीं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकंड मशीनरी का। डेप्रिसिएशन ऑफ M2 30,000, 30,000 का 10% 3,000। लेकिन हमें क्या करना है, मंथ भी काउंट करने हैं। तो यानी कि ये कब कब ली थी हमने, 1 दिसंबर से ली थी, तो हमारे पास दिसंबर से आ रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 मंथ का। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, यानी कि 1,000 जो इस ईयर लगेगा 2016 में लगेगा, वो कितना लगेगा आपका, वो आपका लगेगा डेप्रिसिएशन ऑफ 2016 1,000। और वैसे कितना लगेगा बच्चों, 3,000 लगेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन राइट करेंगे 3,000। 54 में से 6,000 लेस करेंगे तो वो बैलेंस आ जाएगा M1 का और M2 का। तो कितना आएगा बच्चों, 48,000। और 30 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आए, 33, 1,000 था, 30 में से 1,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 29,000। अब हम यहाँ पे टोटल इसका मेंशन कर देंगे, 48 प्लस 29 का भी यहाँ पे राइट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 77,000। और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब ये जो हमारा CD है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा बच्चों, बैलेंस BD। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2007 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 का और M2 का, 48,000 29,000। टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 77,000। फिर हमको पता है कि हमने जब 2017 आया था तो हमने एक मशीनरी सेल कर दी थी जो कि 36,000 में सेल की थी। तो अब हम क्या करेंगे, 30 जून तक का डेप्रिसिएशन देखेंगे। तो हमारे पास जो मशीनरी रही वो जो हम सेल कर रहे हैं, हम उसका अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून। तो अप्रैल में, जून में भी थी हमारे पास, क्योंकि 30 जून के बाद सेल की है, तो यानी कि 3 मंथ्स। तो कितना डेप्रिसिएशन है, 6,000 है डेप्रिसिएशन। तो अब कितना निकलेगा, 6,000 को हम 3/12 कर देंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे, ये आएगा 1,500। तो अब हम यहाँ पे पहले सब कुछ M1 का मेंशन कर देंगे। कब किया हमने ये सेल, 2017 में ही कर दी थी हमने सेल, क्योंकि अप्रैल मई जून। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 जून बाय डेप्रिसिएशन। 18 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सेल 17 में ही कर दी थी, बाय डेप्रिसिएशन M1 का आप यहाँ पे शो कर दोगे 1,500। सेल कितने में की, बाय बैंक, कितना दिया हुआ था आपको, 36,000।
और अब हम देखेंगे हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। अब देखो हमारे वैल्यू कितनी थी, हम पहले ये निकालेंगे। हमारा जो मशीन है उसकी वैल्यू थी अप्रैल में 48,000 थी। जून में उसकी कितनी थी 1500, लेस कर देंगे, वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 500, 7 में से 1 गया 6, 46,500 थी। लेकिन हमने उसको सेल कितने में कर दिया, सेल कर दिया 36,000 में। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू इतनी ज़्यादा थी और सेल हमने 36,000 में कर दिया, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है बच्चों 10,500 का। तो जब लॉस होता है तब हम क्रेडिट साइड शो करते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 10,500। M1 कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2018 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन राइट करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे M2 का। तो वही M2 का तो सिंपल ही है हमारा 3000 ही था। अब क्या करेंगे 29 में से 3000 लेस कर देंगे। यहाँ पे 1 लाइन स्किप हो गई। यहाँ पे लिखा है बच्चे ऑन द सेम डेट इट परचेज न्यू मशीनरी। जिस दिन हमने सेल की थी हमने एक और मशीनरी परचेज की 80,000 की। तो 80,000 पे भी क्या लगेगा, हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। कब की है 30 जून को ही। तो अब यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे 30 जून 2017, क्योंकि जिस दिन हमने सेल किया था इसे उसी दिन हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली थी टू बैंक। कितने की परचेज की बच्चों 80,000 की। तो M2 और M3 दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। M2 पे हमने लगा दिया। अब M3 का कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जून में परचेज किया ना बच्चों। तो डेप्रिसिएशन ऑफ M3 80,000 का 10%, 8,000। 8,000 पर भी हमें मंथ के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा। कब करना है डेप्रिसिएशन ऑफ अप्रैल। हमारे पास कब से आई है, जून में आई है, जून टू मार्च। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 जून में आई है तो बच्चों जून को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 30 जून को आई है तो जून तो चला गया। तो हमारा कब से स्टार्ट होगा बच्चों, जुलाई टू मार्च। 8,000 9/12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 6,000 हम राइट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस CD। डेप्रिसिएशन तो हमने राइट कर दिया, बाय बैलेंस CD M1 एंड M2। M1 का कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे M2 का देखेंगे, M2 एंड M3। M1 तो हमारी सेल हो गई, M2 का कितना आएगा 29,000 में से 3,000 लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 26,000, और 80,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 74,000। अब हम इन दोनों का टोटल कहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे। 1,57,000, 1,57,000। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास 2018 की एंट्री करेंगे, जो CD है वो क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस BD
M2 and M3 26,000 and 74,000 टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2018। अब हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 में। अब देखते हैं पहले सेल कब की। सेकंड मशीनरी हमने सेल की थी 1 दिसंबर 2018 में। तो अब हम निकाल लेंगे सेकंड मशीनरी का कैसे कैसे किया हमने। उसकी वैल्यू कितनी थी जब हम 26,000 थी उसकी वैल्यू, क्लियर है, अप्रैल में। और अब हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, हमारी वो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 3,000। अब वो सेल हमने कब की है, दिसंबर में। तो यानी कि हमारे पास कब तक रही, हमारे पास रही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में चली गई। 1 दिसंबर में ही चली गई तो दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 मंथ रही। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 यानी कि 2000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 2000। अब उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 24,000। वैल्यू थी उसकी 24,000। ठीक है, हमने उसको सेल कर दिया। सेल कितने में किया, वैल्यू थी ये हमारी, और हमने सेल कर दिया उसे 26,000 में। तो अब हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्योंकि वैल्यू तो कम थी और सेल हमने ज़्यादा हमें कर दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2000। तो अब ये 2000 हम कहाँ शो करेंगे, 2000 हम यहाँ पर शो करेंगे डेबिट साइड में। जब प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन M2 का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 2000 बाय बैंक। सेल कर दी ना हमने ये मशीनरी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख दोगे 26,000। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन किसका, M3 का। M3 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 74,000 है, और उसका एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितना बनता है बच्चों, 8,000 बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8,000 राइट कर देंगे, और यहाँ पे बाय बैलेंस CD 74 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 66,000। और अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट बनाने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है करना। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट ही बनाया करो ताकि उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। 1 अक्टूबर 2016 यानी अब मिड में उसने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की। कितने की, 40,000 की। तो 40,000 की परचेज की, और 1 अक्टूबर 2018 में उसने एक एडिशनल मशीनरी परचेज की 10,000 की। और 19 में आने पर उसने क्या किया, हाफ मशीनरी परचेज की थी वो सेल कर दी। जो परचेज की थी उसकी हाफ मशीनरी सेल कर दी 8,200 में। दी कंपनी राइट्स ऑफ 10% करेगी ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्लोज एवरी ईयर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बोला तो आप सिंपल मेथड लगाएंगे। अगर WDV मेथड बोला होगा तो WDV, अभी कुछ नहीं बोला तो आप सिंपल मेथड लगाओगे। कब तक करना है, शो द मशीनरी अकाउंट 4 ईयर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 2016 1 अक्टूबर 40,000। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट में 40,000 की हमने परचेज की। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। अब हमने कब परचेज की है, हमने की है 1 अक्टूबर में। अक्टूबर को काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ हो गए बच्चों, 6 मंथ हो गए। हमारा डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कितना है, 4,000, और हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 6 मंथ का लगाना है, क्योंकि हमने अक्टूबर में परचेज की है। तो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2017 31 मार्च
बाय डेप्रीशिएशन। कितना आ जाएगा बच्चों? 2000। फिर हम यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस सीडी। 40,000 में से 2000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 38,000। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि और कुछ तो हमने परचेज ही नहीं किया 2016 में। हमने कब परचेज किया है? 2018 में परचेज किया है। अब ये सीडी वहाँ जाके क्या बन जाएगा बच्चों? बीडी बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा बच्चों? 38,000। यहाँ पे आएगा 2017 1 अप्रैल। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2018 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कितना लगेगा बच्चों? पूरा लगेगा जो बनता था उसका, क्योंकि अप्रैल से तो वो हमारे पास में ही है। तो 4000। अब 38,000 में से 4000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि हमने अभी तक तो कुछ सेल या परचेज किया ही नहीं है। वो हमने कब किया? 2018 में किया। जब हम 2018 में आएंगे तब हम करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? क्लोज कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2018 1 अप्रैल। अब हमने पढ़ा था कि हमने यहाँ पर एक और मशीनरी परचेज की है एडिशन। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट मशीनरी के बारे में लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितने की? 34,000। अब यहाँ पे बोला था कि 1 अक्टूबर 2018 में एक और मशीनरी परचेज कर ली। तो यानी कि 1 अक्टूबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। कितने की मशीनरी परचेज की हमने? 10,000 की। 10,000 पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10,000 पे सेकेंड मशीनरी पर। तो कितना आएगा? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। 1,000 आ गया। अब हमें क्या देखना है कि वो कब परचेज किया। अक्टूबर में किया, वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। तो 1,000 का क्या कर देंगे? 6/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 500। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। दोनों का लगेगा M1 और M2, पहली मशीन का भी और दूसरी मशीनरी का भी। फर्स्ट मशीनरी का कितना होएगा? 4,000 और सेकंड मशीनरी का कितना होएगा बच्चों? आपका 500। तो अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे 4,500 और यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। वो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 34,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000। और M1 का और M2 का, M1 का आ जाएगा 30,000 और M2 का आ जाएगा 9,500। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल करके 39,500। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 44,000। 34 + 10 44,000। क्लियर है बच्चों? अब हमारा जो ये सीडी है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? 2009 में बीडी बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी। कितना? M1 का आएगा आपका 30,000 और M2 का क्या आएगा आपका? 9,500। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर इज सोल्ड 8,200। यानी कि वो जो सेल कर दी हाफ मशीनरी। अब हाफ मशीनरी की है तो हाफ ही डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी की वैल्यू थी 30,000, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15,000।
यानी कि मशीनरी की वैल्यू थी 15,000। अब डेप्रिसिएशन भी कितना होगा, हमने सेल कब किया उसको, पहले उसका हाफ करेंगे। डेप्रिसिएशन है कितना 4,000, 4,000 है। अब 2,000 हाफ तो 2,000 हो गया, लेकिन सेल कब किया उसको, हमने उसको सेल किया बच्चों, हाफ ऑफ मशीनरी को सेल किया है 30 सितंबर को, यानी कि 30 सितंबर को किया है। तो यहाँ पे वो कब तक रही बच्चों हमारे पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी रही, क्योंकि एंड में किया हमने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2,000 का, क्योंकि हाफ है तो हाफ ही मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 2,000 ही होगा। तो 2,000 का क्या करेंगे, 6 मंथ का करेंगे, 6 2 जा 12, ये कितना आ जाएगा आपका 1,000। 1,000 हम लेस कर देंगे, तो उस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, उस मशीनरी की वैल्यू थी 14,000। तो अब ये जो 14,000 आया है और हमने उसको सेल कितने में किया बच्चों, सेल किया हमने उसको 8,000, सेल हमने उसे किया है बच्चों 8,200 में। तो हमें एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि 14,000 उसकी वैल्यू थी और हम सेल कितने में कर रहे हैं 8,200 में। तो लॉस कितने का हो गया हमको, 5,800 का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हमें जो ये लॉस हुआ है वो हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कब सेल किया है हमने, 2019 में ही कर दिया सेल, और कब किया 30 सितंबर को सेल किया है। तो वहाँ तक का ही हमने क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है। बाय डेप्रिसिएशन M1 ऑफ हाफ, हाफ किया है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा उसका डेप्रिसिएशन जो लगाया 1,000। बाय बैंक यानी सेल कितने में किया हमने उसे 8,200 में। बाय P&L लॉस कितना हो गया हमको, लॉस हो गया हमें 5,200 का। अभी भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट मशीनरी का हाफ पार्ट बचा है, तो यानी कि 2019 20, क्योंकि 19 के बाद तो मार्च में तो 20 आ जाएगा, सितंबर में तो 19 था, लेकिन मार्च आते आते क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन हाफ ऑफ M1 एंड M2। हाफ देखो 4,000 फुल का था, तो हाफ का कितना होगा 2,000 ही होगा डेप्रिसिएशन हाफ, और इस पर कितना है M2 पर 1,000, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 3,000। क्लियर है। और उसके बाद क्या लिखेंगे 31 मार्च को बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD किसका, M1 का और M2 का, हाफ हाफ है ना ये। तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखो 30,000 था, 30 का तो 15 तो चला ही गया, 15 बचा, 15 में से हम क्या लेस कर देंगे 2,000 लेस कर देंगे। तो 15 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 13,000, और 9,500 तो फुल में से 1,000 गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8,500। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 21,500। और अब हम इसे क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक, और ये आपका वर्किंग नोट है। बहुत इजी था बच्चों ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड 1,20,000 and new machinery was purchased on 1 अक्टूबर 2010। यानी कि 2010 में 2 मशीन परचेज की, एक 1,20,000 की और एक 50 की। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में नोट कर लेंगे कब कब हमने परचेज की है। एक हमने परचेज की है 1 अप्रैल को 1,20,000 की, कब की हमने 2010 में। और अब एक और मशीनरी परचेज की है, वो कब की है बच्चों 1 अक्टूबर को 2010 में ही की है। कितने अमाउंट है उसकी 50,000।
क्लियर है बच्चों? आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 25,000, यानी 2011 में एक और मशीनरी परचेज की 1 जुलाई को। कितने की बच्चों? 25,000 की। क्लियर है बच्चों? आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में? ऑन 1 जनवरी 2013 a machinery of original value 20,000 which was included in the machinery purchase, जो फर्स्ट को की थी हमने 1 अप्रैल को, जो 2010 में हमने जो परचेज की थी उसमें 2 मशीनरी है, जो कि ऑन 1 जनवरी 2013 जो थी वो वाली क्या कर दी, 220,000 की थी, वो उसमें इंक्लूड थी। वो हमने सोल्व कर दी कितने में? 6,000 में। अब सोल्व कब किए बच्चों? सोल्व किए 1 जनवरी 2013 में सोल्व किए, और जो कि 20,000 की थी वो मशीनरी। तो यानी कि ये वाली जो मशीनरी थी इसमें 2 मशीनरी है, एक कितने की है? 1 लाख की, और एक कितने की है? 20,000 की। यानी कि M1, M2 और M3। हमारे पास कितनी मशीनरी हमने परचेज की? 3, और 2011 में 1 मशीनरी और परचेज की। क्लियर है बच्चों? वो हमने कितने में सोल्ड कर दी? कब की? 1 जनवरी 2013 में। अब हम यहाँ पे लिख रहेंगे 1 जनवरी 2013 में हमने मशीनरी सोल्ड कर दी, कौन सी? M1। ठीक है, और वो कितने में सोल्व कर दी हमने? 6,000 में। ये हमारा वर्किंग नोट है जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने में। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3 ईयर का आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास 3 मशीनरी है, तीनों का हम क्या करेंगे? ऐसे एक परफॉर्मा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब हमें पता है कि हमने 2010 में 1 अप्रैल को परचेज किया है, और कब किया हमने? 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जुलाई को। वो 11 में किया, तो हम तो अभी 10 का ही कर रहे हैं। 1 अप्रैल में 2 किए, एक नहीं है, इसमें 2 है, M1 और M2, 1 लाख और 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक M1 एंड M2, एक 1 लाख की परचेज की है और एक 20,000 की। हम 20,000 फर्स्ट मशीन को ले लेते हैं और सेकंड को 1 लाख। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। और M3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? M3 हमने कब परचेज की है? 1 अक्टूबर को। एक और मशीनरी परचेज की है, वो कितने की है हमने? 50,000। क्लियर है बच्चों? 3 मशीनरी थी, 50,000। हम इसको क्या कर लेंगे? मशीन 1 को 20,000 बना लेंगे, मशीन 2 को 1 लाख बना लेंगे। क्लियर है? और M3 हमारी हो गई 50,000। अब हम क्या करेंगे? इन पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तीनों पर। तीनों का डेप्रिसिएशन 10% है, तो पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ M1। तो 20,000 की है, 20,000 1 अप्रैल को ही ली थी, 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 2,000। डेप्रिसिएशन ऑफ M2, वो भी अप्रैल में ही ली थी, 1 लाख की, 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। नेक्स्ट हमारा थर्ड मशीनरी और थी, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ M3 50,000। 50,000 का क्या करेंगे? 10% करेंगे, ये आ गया 5,000। अब हमें क्या लगाना है? 1 अक्टूबर से लगाना है डेप्रिसिएशन ऑफ 1 अक्टूबर से। तो पहले हम देखेंगे अक्टूबर में हमारे पास आई है, तो अक्टूबर 1 अक्टूबर से आ गई थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है,
थर्ड मशीनरी पर, और हम कितने का लगाएंगे 6 मंथ का, क्योंकि वो हमने बीच में परचेज किया है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2500। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन राइट कर देंगे 10,000, 5,000 एंड 2,500। तो अब हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2011 31st March बाय डेप्रिसिएशन M1, M2 एंड M3। M1 का 2000, M2 का कितना हो जाएगा बच्चों 10,000 पीछे हमने निकाला है, और M3 का 2,500। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बाय बैलेंस CD। वो भी क्या आएगा 31st March बाय बैलेंस CD M1, M2 एंड M3। M1 का कितना आएगा 18,000, 20 में से 2 गया, 1 लाख में से 90, 10,000 गया 90,000, और 50 में से 2,000 गया तो कितना आएगा 47,500। अब हम इसका टोटल यहाँ राइट कर देंगे, डेप्रिसिएशन का और बैलेंस CD का भी टोटल यहाँ पर हम राइट कर देंगे 1,55,500। और अब हम टोटल यहाँ पे लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे भी हम इसका टोटल करेंगे, ये कितना आएगा आपका 1,70,000, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये CD क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर बच्चों BD बन जाएगा। तो 2011 1st April टू बैलेंस BD M1, M2, M3। M1 का कितना आएगा 18,000, M2 का 90,000, M3 का 47,500। टोटल हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1,55,500। अब हम क्या देखेंगे बच्चों वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखा हुआ था कि हमने 1 जुलाई 2011 में एक और मशीनरी परचेज की। वो कितने की बच्चों 25,000 की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई की, तो 2011 में ही है, टू बैंक। यहाँ पे लिखेंगे एक और मशीनरी, उसको M4 नाम दे देंगे 25,000। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक हमने सोल्ड भी किया है, सोल्ड कब किया 2013 में, अभी तो हमारा 11 चल रहा है, तो 11 का हम सिंपल ही कर देंगे। फिर से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 2012 राइट करेंगे 2012 31st March बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3 एंड M4, क्योंकि 4 मशीन हो गई। M1 पे कितना वही 2000, फिर इस पर 10,000, और थर्ड मशीन पर कितना हो जाएगा 5,000, क्योंकि पीछे तो हमने बीच में ली थी, अब तो इस साल तो पूरा लगेगा उस पर डेप्रिसिएशन। और M4 का हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। M4 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ M4। M4 25,000 है, 25,000 का क्या करेंगे 10% करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया आपका 2500। फिर हम क्या करेंगे 2500 नहीं ले सकते क्योंकि हमने क्या किया है 1 जुलाई को परचेज किया है, तो यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर इसको इसे कट करेंगे। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब हम इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 3 ज़ा 18। तो कितना चार्ज होगा 1875।
तो अब हम यहाँ पे इसका लिखेंगे डेप्रिसिएशन 1875। अब हम क्या करेंगे, 18,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो वो हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर देंगे बाय बैलेंस CD M1, M2, M3 एंड M4। M1 का कितना आएगा 16,000, M2 का 80,000, M3 का 42,500 और M4 का 23,125। 18 में से 2 गया 16, 90 में से 10 गया 80, 47 में से 5 गया 25 में से 1875 जाएगा तो कितना आएगा 23,125। अब डेप्रिसिएशन का टोटल हम यहाँ राइट कर देंगे तो वो कितना आएगा बच्चों 18,875 और इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका 1,61,625। और अब हम इसके टोटल को क्लोज कर देंगे यहाँ से दोनों साइड से। टोटल आएगा इसका 1,80,500 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1,80,500। अब ये CD नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे डेट भी आप लिखोगे 31 मार्च। अब ये CD नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा बच्चों, बैलेंस BD 2012 1 अप्रैल। यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस BD M1, M2, M3, M4 16,000, 80,000, 42,500, 23,125 टोटल करके यहाँ पे राइट करोगे 1,61,625। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे 2013। अब वो सेल कर रहे थे एक मशीनरी, याद है हमें वर्किंग नोट में नोट किया था कि 1 जनवरी को कर रहे हैं, यानी मार्च आने से पहले ही सोल्ड कर दी 6,000 में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2013 कब कर रहे हैं 1 जन को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी थी 16,000 थी अप्रैल तक, है ना 16,000 थी। अब हम क्या करेंगे, वो हमारे पास कब तक रही है, जनवरी तक रही है, तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी को चली गई। तो 1 जनवरी तो हमारे पास नहीं थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि आपका उसका डेप्रिसिएशन कितना बनता है 2,000 ही लगा रहे हैं हम डेप्रिसिएशन। तो अब हमारे पास कितने मंथ रही उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 9/12, 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20, 500। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1500 डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितनी थी बच्चे अप्रैल में, वैल्यू ऑफ अप्रैल तो अप्रैल में कितनी थी 2012। तो यहाँ पे वैल्यू थी आपके प्रोडक्ट की, आपकी मशीन की 18,000। 1500 हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 500, 16,500। अप्रैल में उसकी वैल्यू बच्चे 16,000 थी, नॉट 18,000, 16,000 करेंगे यहाँ 16, तो 5 में से बन गया 4, 14,500 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद है। और आपने उसको सेल कितने में कर दिया बच्चों 6,000 में। तो हम क्या करेंगे 6,000 यहाँ पर लेस कर देंगे, यानी ये वैल्यू क्या निकली आपकी, वैल्यू ऑफ जनवरी 2013 की उसकी वैल्यू इतनी थी और हमने उसको सोल्ड कर दिया कितने में, सोल्ड किया हुआ है हमने 6,000। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है बच्चों 8,500 का।
देखो बच्चों, हमारे मशीन की वैल्यू थी 14,500, सोल्ड कितने में कर दिया 6,000 में, तो 8,500 का क्या हो रहा है हमको लॉस हो रहा है। अब हम ये सब कहाँ कहाँ लिखेंगे, अपने अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा, 14,000 की जो हमने सेल किया सेल आएगा और लॉस आएगा, ये तीनों चीज़ें आएगी। तो अब हम यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन M1 बाय बैंक बाय P&L कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे ही नोट करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने 1500 चार्ज किया, सेल हमने 6000 में किया, लॉस हमें कितने का हो रहा है 8500 का लॉस हो रहा है हमें। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद लिखेंगे हमारा दो M1 तो हमारी हो गई, अब हम M2 M3 और M4 पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन M2 M3 M4। M2 पर कितना लगेगा, अब वही जो लगता है 10,000, और M3 पर 5,000, और M4 का हमने निकाला था पीछे, कितना आया था 2,500। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2,500, टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 17,500। अब हम क्या निकालेंगे, 31 मार्च बाय बैलेंस CD M2 M3 एंड M4। बैलेंस हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, किस में से 80,000 में से 10,000, 42,500 में से 5,000 और 23,125 में से 2,500 लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। बैलेंस CD क्या आएगा बच्चों, 70,000, 37,500, 20,625। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करके यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये आएगा 1,28,125। अब टोटल यहाँ पे हम राइट कर देंगे, यहाँ पर भी वही आएगा 1,61,625। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये यहाँ का वर्किंग नोट है। आप वर्किंग नोट का भी क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में क्या बोला है बच्चों, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 19 और 20 का ही बनाना है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल को, सेकेंड हैंड मशीनरी 40,000 की, और उसी दिन हमने पैसे स्पेंड कर दिया। जब बच्चे उसी दिन हम पैसे लगाते हैं तो 10,000 मेकिंग चार्जेस, तो उसी को उसी में ही इंक्लूड किया जाता है। यानी कि एक तरह से हमने जो मशीनरी परचेज किया वो कितने की है, 50,000 की है। तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 2019 1 अप्रैल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैंक, कितने की मशीनरी परचेज की हमने, 50,000 की। अब आगे क्या कह रहा है कि 30 सितंबर को परचेज की एडिशन मशीनरी, यानी 2019 में ही की है, और कितने की है 20,000 की। लेकिन जब रिपेयर करवाया तो वो दिसंबर में करवाया, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को अगर रिपेयर कराता तो हम उसको उसी दिन, अगर वो रिपेयर कराता तो हम उसको इंक्लूड करते। वो दिसंबर में रिपेयर करा रहा है तो इसका कुछ भी यूज़ नहीं होगा। हम सिंपल जो हमने 30 सितंबर को परचेज़ की है उस मशीनरी को राइट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 सितंबर टू बैंक, M1 और M2 टू मशीनरी परचेज की है
50,000 एंड 20,000। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस 2020 31 मार्च यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन M1 M2। 10% दिया हुआ है, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 5,000। और 1 अप्रैल को लिया तो मंथ तो काउंट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5,000। सेकेंड मशीनरी हमने कब परचेज की है? सितंबर में। तो सितंबर में परचेज किए तो उसके लिए हमें मंथ काउंट करना पड़ेगा 30 सितंबर। तो सितंबर को तो लेंगे नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि सितंबर के एंड में लिए तो सितंबर तो गया। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। 2,000 आ गया हमारा। अब 2,000 का क्या करेंगे? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1,000 टोटल करके यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर 31 मार्च को बैलेंस सीडी निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी M1 M2। 50 में से 5 गया 45,000 और 20 में से 1 गया 19,000। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, 64,000। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे। 70,000 और 70,000। अगर आपको इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।